everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होने वाले हैं मीडियन कैसे निकाला जाए अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है तो मैंने इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जा करके देखिए, लिंक आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जा करके देख सकते हैं। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं सिखा रही हूँ, ऑल्दो मैंने इससे पहले भी सिखाया हुआ है कि अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या अप्रोचेस या क्या फॉर्मूला होता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। मैंने वहां पर लिंक दे रखी है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस बता रही हूँ जहां हम सीखेंगे अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो अनग्रुप डेटा किसके लिए देख रहे हैं हम? अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैसे निकाले ये देख रहे हैं, राइट। तो यहां पर ना फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ केसेस होते हैं। क्या केसेस होते हैं? इवन एंड ऑड नंबर के। जो स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन है, अगर पहले तो ये समझ लो कि ये क्या होता है स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब ये स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन या ऑड आता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे अगर ऑड आ गया है तो फिर क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं? एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन और आइटम। और अगर ऐसा हो जाता है कि इवन आ जाता है, स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाते हैं, देन हमें क्या करना है? तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर क्या यूज होगा? वैल्यू ऑफ n/2th आइटम और ऑब्जर्वेशन प्लस, यहां जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूं, वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th आइटम और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। अब इससे भी पहले एक बात ध्यान रखेंगे, आपको जो भी लिस्ट इंफॉर्मेशन या डेटा गिवन होगा उसे आपको क्या करना रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग बोल दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दीजिए, या फिर बढ़ते हुए क्रम में उसे अरेंज करना है। ये बात का ध्यान रखेंगे और ये फॉर्मूला रहेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट या बोल सकते हो इंफॉर्मेशन या डेटा लिख रही हूँ। तो इसे ही मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे या उसका मीडियन निकालेंगे। तो ये है 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7। ये कुछ नंबर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है या डेटा है और इसका निकालना है मीडियन। तो सबसे पहली बात ये कैसा है, अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूं। तो ये है अनग्रुप डेटा, राइट। तो ये रहा अनग्रुप डेटा, इसका क्या निकालना है? मीडियन। तो पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहली बात क्या होगी? इसे अरेंज करना है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसे ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख रही हूँ। तो पहले क्या लिखूंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है। तो मैंने इसे लिख दिया। अब क्या करना है? स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन, जिसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी लिखा है मैंने। तो इसे आप देखिए कितने हैं ये, तो काउंट कर लीजिए, मतलब कि गिन लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। अब 7 क्या होता है? इवन नंबर या ऑड नंबर? तो ये ऑड नंबर होता है, इवन तो नहीं होता है, ऑड नंबर होता है, राइट। तो ऑड नंबर अगर आ जाता है तो फिर क्या फॉर्मूला यूज किया जाए मीडियन निकालने के लिए? ये रहा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन और आइटम, राइट। तो हम इसे ही यूज करने वाले हैं। और n कैसा है? ऑड नंबर है, मतलब कि अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा ये 2 से। दैट मीन्स कि 0 नहीं आएगा लास्ट में, राइट। जो बचा रहता है वहां, मतलब शेषफल जो होता है वो, शेषफल मतलब रिमाइंडर जो रहता है वो। तो ये सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो 7 क्या है? ऑड नंबर है। तो हम मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब ना यहाँ जगह नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे मिटा देती हूँ और फिर ये फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगी किसकी?
n की क्या वैल्यू आई है, 7 आई है। तो जहां पर भी n है वहां पर वैल्यू रखो 7, तो रख देते हैं। तो ये n की जगह पर मैंने रखा 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन या फिर आइटम। तो 7 + 1 होगा 8/2th। तो अब इसे कैंसिल आउट कर दो, तो बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 4 = 8, मतलब कि फोर्थ आइटम या ऑब्जर्वेशन आंसर होगा। तो क्या है फोर्थ, अब कहाँ देखना है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ नहीं देखना है। जो आपने अरेंज किया है ना असेंडिंग ऑर्डर में, वहां देखेंगे। तो 1 2 3 4, फोर्थ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो 4 क्या हो गया, आंसर या फिर मीडियन हो गया। होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां हम क्या देखने वाले हैं कि अगर इवन नंबर आ जाता है देन हमें क्या करना है, देन मीडियन कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो उसे भी देख लेते हैं। तो मैं इसे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है मुझे कुछ इंफॉर्मेशन या लिस्ट या फिर डेटा 1, 3, 5, 2, 4, 6 ये है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका मीडियन निकालना है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसे सॉल्व। और ये कैसा है, ये है अनग्रुप डेटा। तो ये रहा अनग्रुप डेटा। एंड देन ये जो है अभी अरेंज तो नहीं है, नहीं है ना, इसे अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। अब क्या करता है, स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन, जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे पता करें, तो काउंट कर लीजिए, मतलब कि गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया ना। तो 6 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली 6 क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर के लिए मीडियन निकालना है अनग्रुप डेटा या डाटा के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ n/2th, मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन और आइटम प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां n की वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू है, यहाँ पर 6 है, तो रख देते हैं। तो ये 6/2th ऐसे हो गया। एंड देन 6/2 + 1, जहां जहां n था वहां मैंने वैल्यू प्लेस की है। वैल्यू है n की 6 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, तो अभी तो जगह ही नहीं है, तो मैं अभी इसे मिटा देती हूँ और फिर हम यहाँ कर लेते हैं। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। मैं यहाँ कर रही हूँ, अभी यहाँ जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 3, यहाँ भी 3। तो ये थर्ड और ये 3 and 1 प्लस कीजिए तो 4th एंड डिवाइडेड बाय 2। इसका ये मतलब हुआ कि जो थर्ड वाली है ना ऑब्जर्वेशन, देखिए 1 2 3, इस पर तो 3 ही आ रहा है। एंड यहाँ पर फोर्थ वाली, तो 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे 4 ही आ रहा है, उनको लिखते हैं। तो मैं अब लिख रही हूँ ना यहाँ पर, तो ये 3 ही आया और ये 4 ही आया देखने पर। यहाँ बस ध्यान देना है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास थर्ड पे देखा तो थर्ड ही आ रहा है, फोर्थ पर देखा तो फोर्थ ही आ रहा है। कहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया है वहां देखना है। एंड डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 प्लस कर लीजिए, 7, 7/2 डिवाइड कीजिए तो समथिंग आएगा 3.5। ओके, तो यही मीडियन है या फिर आंसर है इसके लिए, जब इवन नंबर आया था। और इसका हमें क्या निकालना था, मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए। होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।